इनएक्सपीरियंस मुख्यमंत्री जी के लिए इसलिए कह रहा हूं कि वो पहले विधानसभा आए नहीं। उनकी टोटल प्रेजेंस आज तक 2 डिजिट में नहीं है। आसन से विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि जो अधिकारी दीर्घा में मौजूद नहीं रहे उसको आप नोटिस दो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हास्यास्पद अंदाज में बात कर रहे थे तो मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा ये उम्र का पड़ाव आपके ऊपर भी आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा, और इस आदमी से हम अगर सीख नहीं ले सकते तो मजाक उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारी उपस्थिति हमेशा उनके प्रतिशत से ज्यादा थी। ये तर्क है? ये तर्क नहीं है, ये एक बात जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब दे रहा हूं मैं। हमारी जागरूकता ही रही कि हमने उसको तुरंत बोला कि या तो चर्चा कराओ ही मत, और कराओगे चर्चा तो हर आदमी अपनी पूरी बात रखेगा, ये 2-2 मिनट की बात नहीं चलेगी। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा, और न्यूज़ 24 पर आज हमारे साथ हैं राजस्थान कांग्रेस में अभी नई जिम्मेदारी मिली है चीफ विप की, रफीक खान। विधानसभा में चीफ विप की जिम्मेदारी मिलने पर आपको बहुत बहुत बधाई रफीक खान जी। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपके पूरे चैनल का और तमाम कांग्रेस की लीडरशिप का, स्पेशली सीएलपी और स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे प्रभारी रंधावा जी, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन सब के सहयोग से और सीनियर लीडरशिप के मार्गदर्शन से मुझे ये मौका मिला, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। रफीक खान जी, आप क्या सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी तमाम सीनियर लीडर्स को छोड़कर दरकिनार करते हुए आपको मिली है, तो क्या वाजिब कारण आप ढूंढते हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसा पहली बार नहीं है। डोटासरा जी जब दूसरी बार विधायक बने पिछले टेन्योर में, जो 13 से 18 का टेन्योर था, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि पहले अभी जब हमारी सरकार थी तो महेश जोशी जी चीफ विप थे और महेंद्र जी डिप्टी चीफ विप थे। तो मैंने महेंद्र जी के साथ मिलके काफ़ी काम किया और काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया मैंने सभी प्रोग्राम में। बाद में महेश जोशी जी मिनिस्टर बन गए और इन्होंने मुख्य सचेतक का काम संभाला, तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहा। और जब से ये हमारा नई सरकार बनी है और बीजेपी सत्ता में आई, हम लोग अपोजिशन में आए, तो चीफ विप तो कोई थे नहीं और नेता प्रतिपक्ष जूली जी को बना दिया था, तो इनके साथ भी मैं उसी तरीके से लगा रहा। तो पार्टी ने ये समझा कि भाई ये जब काम कर रहा है तो इसी को मौका दिया जाए, और मुझे मौका मिला। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मेन चीफ विप का काम जब सरकार नहीं होती है और आप विपक्ष में होते हो तो और ज़्यादा बढ़ जाता है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस मुद्दे पे बात करनी है, सवाल कैसे होंगे, कितने सवाल लग रहे हैं, क्या पब्लिक से जुड़े हुए सवाल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम स्थगन ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, उस पर हम ध्यान आकर्षण ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, हम किन याचिकाओं के माध्यम से अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान फिर हमें रखना पड़ता है। वो हम पिछले 6 महीने से आप देख रहे हो, चीफ विप तो अभी बनाया है मेरे को, लेकिन जब से हम अपोजिशन में आए हैं दिसंबर से ही, और दिसंबर से लेके अब तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिसमें हमने विपक्ष की भूमिका सक्रिय रूप से नहीं उठाई। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो संसदीय कार्य प्रणाली है, संसदीय ढांचा बना हुआ है, उसमें विपक्ष की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका होती है। सत्ता पक्ष को काम करना है और विपक्ष को अपने काम का एहसास कराना है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो। जैसे अभी एक दिन अभी जब एप्रोप्रिएशन बिल पे हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, तो पिछला भाषण जब मुख्यमंत्री जी ने दिया, जब एक टेम्पररी बजट दिया था, तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं मुख्यमंत्री जी को,
तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ERCP हमारी थी, हमारी योजना थी, हमने मध्य प्रदेश से बात करी, हमने इसको अप्रूव कराई, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करा लिया, आप पूछने वाले कौन होते हो। तो इस बार जब वो सदन तो उनकी स्पीच के साथ खत्म हो गया, लेकिन जब इस एप्रोप्रिएशन बिल पे जब मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे तो उन्होंने रिमाइंड किया और उन्होंने कहा कि हम वो जिनको जनता ने आपसे सवाल पूछने के लिए यहाँ विधानसभा में बैठाया है, तो हमें वो काम करना है कि जो सरकार अगर कोई काम गलत कर रही है या सरकार किसी इश्यू पे, जैसे 2 दिन से बिजली पानी पे चर्चा थी जी, जब आप बिजली पानी की समस्या की बात करते हैं रफीक खान जी, पानी के मुद्दे को लेकर इतना पिछले चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद ERCP सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। लेकिन पानी पर जब बहस होती है तो आपके सांसदों की, आपके विधायकों की संख्या विधानसभा में उपस्थिति की 50% भी नहीं है। ऐसा किसी भी समय नहीं हुआ। हमारी संख्या 66 है अभी विधानसभा में, और हर समय हम 50 से ज़्यादा उपस्थित रहे। कुछ हमारी सीनियर लीडरशिप है, जैसे गहलोत साहब बीमार हैं और हरीश चौधरी जी रहे, लेकिन उनको बीच में चूंकि वो एक स्टेट के इंचार्ज भी हैं तो उनको पार्टी के काम से भी जाना पड़ता है। और जब आप 66 में 50 से ज़्यादा हर समय मौजूद रहते हो, इवन संख्या सत्ता पक्ष की कम रहती है। कई बार ऐसी पोजीशन आ गई, इवन कल भी मैंने ये कहा सदन के अंदर कि ये तो हम हैं जो तुम्हारा सदन चल रहा है, वरना तुम्हारे भरोसे तो कोरम भी पूरा नहीं होता है। तो सत्ता पक्ष की संख्या कम रहती है, मिनिस्टर नहीं रहते हैं, अधिकारी नहीं रहते हैं। ये और मजबूरन, पूरी बात सुनिए आप, मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष को ये बयान देना पड़ा कि अगर अधिकारी दीर्घा में अधिकारी नहीं रहेंगे तो मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को आदेश जारी कर दिया आसन के ऊपर से कि संसदीय कार्य मंत्री संज्ञान ले, और जो अधिकारी नहीं रहता है अधिकारी दीर्घा में तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आसन से विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि जो अधिकारी दीर्घा में मौजूद नहीं रहे उसको आप नोटिस दो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और मंत्रियों को ये कहना पड़ा उनको कि मंत्री समय पे आए और मंत्री जवाब दें। बहुत इनएक्सपीरियंस मंत्री, मैं कह सकता हूँ इनकॉम्पिटेंट मंत्री, जो मंत्री असक्षम है और इनएक्सपीरियंस CM, तो विधानसभा मतलब आप। रफीक खान जी, जब आप कहते हैं इनएक्सपीरियंस CM, आप पहली बार चीफ व्हिप बने हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर यही सवाल आप पर उठेगा कि आप तो पहली बार हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, कैसे इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे? मैं विधायक बना 5 साल, मैं विधायक, मेरी प्रेजेंस और मेरी परफॉर्मेंस विधायक के रूप में जो होनी चाहिए मैंने पूरी की, और मैंने कार्यप्रणाली को समझा, मैंने क्वेश्चन का मतलब समझा, मैंने आंसर देने की बात को समझा, मैंने स्थगन का जवाब समझा, मैंने ध्यान आकर्षण को समझा, मैंने जो संसदीय कार्यप्रणाली में जो काम होते हैं वो समझा। इनएक्सपीरियंस क्यों कह रहा हूँ? इनएक्सपीरियंस मुख्यमंत्री जी के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वो पहले विधानसभा आए नहीं, उनकी टोटल प्रेजेंस आज तक 2 डिजिट में नहीं है, डबल डिजिट में नहीं है, और ये सच्चाई है। अब अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया तो विधानसभा में बैठे, पूरे समय बैठे, पूरे सत्र में बैठे, समझे कार्य को। बीजेपी के विधायक गलियारे में खड़े होके बतियाते हैं, बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि 6 बार 8 बार के विधायक को, जो आदमी जिनकी प्रेजेंस दहाई की संख्या में नहीं है, वो उनको ज्ञान देते हैं कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। लेकिन अब तो रफीक खान जी, अब ये जिम्मेदारी आप पर भी आ गई है कि आप शांति धारीवाल जैसे लोगों को ज्ञान दें कि उन्हें सदन में कैसे बात करनी है। शांति धारीवाल जैसे वरिष्ठ नेता को 2 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि बहुत ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए सीखने लायक बात है कि ऐसा ना करें? आपने बात को डाइवर्ट कर दिया, लेकिन मैं जवाब यहां भी दूंगा। आप पूरी उनकी क्लिप सुनो, और क्लिप सुनोगे तो आपको एहसास होगा। और डिस्टर्ब कर रहा है।
क्लिप सुनोगे तो आपको कोई बात नहीं, क्लिप सुनोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने क्या कहा और किस लिए कहा। इंटेंशन भी देखा जाता है। मैं किसी को गाली दे रहा हूँ और मैं उसको जलील करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए गाली दे रहा हूँ, और एक मेरे मुंह से कोई बात किसी से मजाक के रूप में निकल गई और उसको आपने इशू बना लिया, और उस बात पे एक 80 साल के आदमी को ह्यूमिलेट किया गया। और किस तरह से ह्यूमिलेट किया गया? जो आदमी संसदीय कार्य प्रणाली का सबसे मजबूत स्तंभ है, आज पिछले टेन्योर में हमने देखा विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया थे, डिप्टी लीडर के रूप में राजेंद्र राठौड़ जी थे, और बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन राठौड़ साहब बन गए, और इधर हमारे यहाँ से शांति धारीवाल जी थे। एक जब असेंबली चलती थी तो लगता था कि यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, जो संसदीय कार्य प्रणाली के ज्ञाता हैं वो लोग बैठे हैं। हल्की फुल्की मजाक भी होती थी, गुस्से में भी बात होती थी, इश्यूज भी रेस करते थे, जवाब भी दिया जाता था, लेकिन ऐसे ह्यूमिलेट नहीं किया जाता था। कल भी इस बात को लेकर के और धारीवाल साहब जब बोल रहे थे तो विपक्ष के जो सदस्य हैं वो हास्यास्पद अंदाज में बात कर रहे थे, तो मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा ये उम्र का पड़ाव आपके ऊपर भी आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा, और इस आदमी से हम अगर सीख नहीं ले सकते तो मजाक उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं है। रफीक खान जी, चीफ विप की जिम्मेदारी होती है संसदीय परंपराओं को, संसदीय मर्यादाओं को बनाए रखना, बढ़ाना। आपके पास जब ये जिम्मेदारी आई है तो आप इसे और ज्यादा कैसे, क्योंकि आज तो पूरे देश में संविधान की बात हो रही है, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी संविधान की बात कर रहे हैं, और आप छोटी मोटी बातचीत में गाली गलौज को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने इस बात को जस्टिफाई नहीं किया है कहीं भी, और हमने बिना शर्त माफी मांगी इस बात के लिए, लेकिन हमने एक कंसिडरेशन भी मांगा कि जिस तरीके से बात निकली मुंह से, आप देखो उसको दोबारा, आपको अंदाजा लगेगा, आप मेरी बात को सेकंड करोगे। जिस तरीके से वो बात निकली, उन्होंने कहा कि जो सभापति आसन पे बैठे हैं वो मेरे बच्चे के दोस्त हैं और मेरी इनसे इस तरह की बातचीत होती रहती है, और उन्होंने मजाक में उनको कहा कि भी तुम कोटा के विधायक हो और कोटा के विधायक हो, मैं भी कोटा का हूँ और तुम्हारा गार्जियन हूँ, एक तरीके से तुम कोटा भी आओगे। उसको इन्होंने, और इस बीच उनके मुंह से एक अपशब्द भी निकलता है, तो उसको इन्होंने इशू बना लिया। कहने का लहजा, बात करने का तरीका, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस आदमी के अंदर संसदीय कार्य प्रणाली कूट कूट के बसी हुई हो, और जब वो सत्ता में रहे और विपक्ष के अंदर राठौड़ साहब जैसे और कटारिया जी जैसे आदमी रहे, तो उन्होंने हमेशा उनको एडमायर किया। रफीक खान जी, मैं रिपीट नहीं करना चाहती सत्ता पक्ष में रहते हुए उन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो समय नहीं है, अब समय आगे देखने का है। और आगे आज आपके पास जितने विधायक बड़ी संख्या में हैं विपक्ष में रहते हुए, आप जब लिस्ट बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को कैसे मौका मिले, इसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो नए पहली बार के विधायक हैं वो भी सीखें बोलना। नॉट ओनली दिस कि हम बोलने की बात हो, किस मुद्दे पे किसको बोलना है और क्या इशू है, क्या वो इशू ऐसा है कि हम उसको विधानसभा में उठाएं और उससे किसको फायदा हो रहा है, जनता को फायदा हो रहा है, किस तरह की बात हम लेके आए, कौन सा सदस्य कौन सी बात लेके आ रहा है, और वो बात कौन आदमी प्रभावी तरीके से उठा सकता है। जैसे यूडीएच पे चर्चा थी तो हमने धारीवाल साहब से बुलवाया, जब आयुर्वेद पे चर्चा हुई तो हमारी ओपनिंग राजेंद्र पारिक जैसे सीनियर आदमी ने की, और जब किसी और विषय वस्तु पे बात होती है तो फिर हमारे पास हरिमोहन जी जैसे आदमी हैं, जब इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे बात होती है तो नरेंद्र बुडानिया जी जैसे आदमी हैं। तो ये देखते हैं कि भाई कौन सा इशू है और कौन आदमी इसको अच्छे से उठा पाएगा। साथ ही साथ हम यंग लड़कों से भी तैयारी कराते हैं जो फर्स्ट टाइमर इलेक्ट होके आए हैं, और आप देखोगे हमारे जो
इस बार जो पहली बार चुन के आए हैं, जो यंग लड़के हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और कल की पोजीशन तो ये थी कि हमारे कुछ नए विधायकों का नंबर रात को 9 बजे 10 बजे के लगभग आया, लेकिन वो सुबह से शाम तक बैठे रहे और बैठ करके उन्होंने अपनी बात करी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पानी पे चर्चा हो रही थी, तो पानी पे चर्चा हो रही थी तो बीजेपी के जयपुर शहर का एक भी विधायक नहीं। कुल 60 विधायक थे और आपके 70 विधायक हैं, सत्ता पक्ष के 15-20 भी होंगे, तब भी समझ में आता है कि आपकी उपस्थिति 50% नहीं थी। हमारी उपस्थिति हमेशा उनके प्रतिशत से ज्यादा थी। ये तर्क है? ये तर्क नहीं है, ये एक बात जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब दे रहा हूं मैं, कि हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि क्या इशू है और हमारी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि अभी तक जैसे मेरे को 29 तारीख को मैं काम तो यही कर रहा था, लेकिन 29 तारीख को मेरी ये हैसियत हो गई कि मैं ऑफिशियली भी कुछ कह सकूं। उससे पहले मैं एक विधायक के रूप में काम कर रहा था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे हम जनता के उठाएं। और मैं समझता हूं कि प्रेजेंस का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखना है, वो इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे मंत्रियों का, सरकार का ध्यान आकर्षण करें। जैसे सफाई कर्मचारी, कल मेरा एक स्थगन मैंने लगाया, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे है, पूरा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है और अभी तक एक भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव उनसे जाके नहीं मिला है। जयपुर शहर सड़ रहा है, ऊपर से बारिश हो गई बहुत तेज। तो ऐसे इश्यूज, हमने बारिश हुई, अतिवृष्टि हो गई जयपुर शहर में, हमने आपदा का एक आर्गुमेंट के लिए, एक बहस के लिए 2 घंटे की चर्चा तय कर दी 5 या 6 को। तो जो इश्यूज हैं, खाद्य सुरक्षा का एक मसला है, नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याओं का मसला है, बिजली पानी का मसला है, जो इश्यूज पब्लिक को डायरेक्टली टच करते हैं, उन इश्यूज पे हमने अपनी आवाज़ बुलंद कर रखी है। हमने ये तय कर रखा है कि हमें इस बात को नहीं देखना है कि मंत्री कैसा जवाब दे रहे हैं। बहुत से समय आप गौर करोगे, आप उनकी रिकॉर्डिंग निकाल के देखोगे, उन्होंने फेक आश्वासन दे दिए। लेकिन कई बार आपने जब कहा कि आप इश्यूज रेज करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि भाई डोटासरा जी, आप जो आपका जूली जी के साथ कंपटीशन है उसको पार्टी तक रखें, यहाँ विधानसभा में नहीं। आप महसूस करते हैं कि डोटासरा जी को उतना नहीं बोलना चाहिए? डोटासरा जी को बोलना चाहिए और खूब बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की अपनी लिमिटेशन है और अपनी गरिमा है। नेता प्रतिपक्ष अपनी गरिमा को मेंटेन करते हुए सारे इश्यूज पे अपनी बात रखते हैं और जो जनरल पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, डोटासरा जी क्यों नहीं रखें? डोटासरा जी हम सबके नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, तो वो रखेंगे, उठाएंगे बात। उनको ये बात नहीं पच रही कि डोटासरा जी क्यों इतना बोलते हैं, क्यों, इस बात का रीजन क्या है? इस बात का रीजन ये है कि जब वो सवाल पूछते हैं तो सत्ता पक्ष निरुत्तर हो जाता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को इस बात, विधानसभा अध्यक्ष अगर कह रहे हैं तो संवैधानिक मर्यादाओं के तहत कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की ड्यूटी है, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विधानसभा चलाएं और किस तरीके से वो कवर करते हैं। मैंने कल भी अध्यक्ष जी को कहा, मैंने कहा अध्यक्ष जी, मैं कल उनसे मिलने गया, जैसे ही मेरे को बनाया उसके बाद भी मैं मिला और कल परसों उन्होंने बुलेटिन जारी किया तो मैं उसके लिए धन्यवाद देने कल गया था उनके पास में, उनके चैम्बर में। तब भी मैंने कहा आप बचा रहे हो इनके आधे मंत्रियों को। तो उनकी, वो कह रहे हैं, वो उनका कहना है कि भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो वो उनको इसलिए टोक रहे हैं क्योंकि उनको पता है, ये पुराने आदमी है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इनको पता है कि डोटासरा जी जो पूछ रहे हैं वो मंत्री इनकॉम्पिटेंट है, जवाब नहीं दे पाएगा। आपने विधानसभा अध्यक्ष के काम को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? विधानसभा अध्यक्ष का काम मैं समझता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी में जो ये जरूर है कि वो उनका सत्ता पक्ष का फेवर कर जाते हैं, बचा जाते हैं और
कई बार कई मौके ऐसे आए कि जब हर रोज 1 या 2 सवाल या 3 सवाल के ऊपर सत्ता पक्ष गिर जाता है और जवाब नहीं दे पाता। और होता ये है कि हमारा सदस्य खड़ा होकर कहता है कि जवाब मेरे को मिल गया, अब मैं मेरा पूरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। और जैसे ही वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता है, मंत्री उसी जवाब को पढ़ने लग जाता है। तो हम कहते हैं भाई ये तो जवाब मिल गया, अब जो पूरा क्वेश्चन पूछा है सदस्य ने उनका जवाब दो। तो उनका क्या कारण मानते हैं आप ऐसा होने का? इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनएक्सपीरियंस्ड सीएम और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स। ये बात तो आप पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के 6 महीने के काम को आपने देखा भी है, तो 6 महीने के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? 6 महीने का कार्यकाल, पहले 5 महीने के कार्यकाल का जवाब तो दे दिया लोकसभा चुनाव ने कि भाई क्या कार्यकाल में क्या खूबियां खामियां रही। और अब ये जो बाद का कार्यकाल है, इसका जवाब इनको 5 विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। इतनी जल्दी, मैं पर्टिकुलरली सीएम पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं पूरी सरकार पे एलिगेशन लगा रहा हूं। इतनी जल्दी विद इन 6 मंथ इतनी एंटी इनकम्बेंसी आज तक राजस्थान में किसी भी सरकार की नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी की भी मैं बुराई नहीं करना चाहता। अशोक जी की सरकार आई थी पिछली बार, एक सांसद आप ले नहीं पाए थे, 25 के 25 सांसद बीजेपी के थे। इसका भी आंसर देता हूं, पहले मेरी पूरी बात करता हूं। मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, लेकिन भले खाली भले होना मापदंड नहीं है सीएम बनने का। जब आपको सीएम बन गए आप, तो आपको बागडोर संभालनी चाहिए और विधानसभा में प्रेजेंस हो और जनता के भी काम हो। जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली पे कल जवाब दे रहे थे तो मंत्री जवाब देते हैं कि मैं 23 से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, मैं 22 से कंपैरिजन करूंगा कि 22 से हमने इतनी कटौती की, 23 की कंपैरिजन की कटौती की बात नहीं कर रहे। जब आप पूरी सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठाते हैं रफीक खान जी, तो एक बात और आई थी और वो ये थी कि शैडो गवर्नमेंट अपोजिशन बनाएगा। आप क्योंकि चीफ विप बने हैं, उस तरफ कुछ सोच रहे हैं कि शैडो गवर्नमेंट बनाएं आप? देखिए ऐसा है, जो पहले आपने एक सवाल पूछा कि 25 की 25 सांसद आप भूल गए, मेरे से आंसर लेना था आपको, लेकिन मैं सब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। 2 बार इनको मौके मिले राजस्थान से और 2 बार मौका इनको मिला और इन्होंने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया, न सांसदों ने कुछ किया। इस बार 11 सीटें हार गए, 25 की 25 जीतने की बात कर रहे थे, 5 लाख वोटों से जीत की बात कर रहे थे। ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ईआरसीपी से एमओयू कर लिया, सदन के पटल पे नहीं रख रहे हैं। हमने आवाज उठा रहे हैं, रोज उठाई, और मैं ये शिकायत आप लोगों से भी करूंगा कि जितनी भी मीडिया हाउसेस हैं वो क्यों नहीं बोल रहे, वो जब आपने एमओयू कर लिया वो बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो राजस्थान सरकार के आम आदमी की प्रॉपर्टी है। राजस्थान की जनता को ये जानने का अधिकार है कि आपने क्या एमओयू किया है और उसमें राजस्थान के लोगों का क्या भला हो रहा है। आप एमओयू क्यों नहीं लग रहे? एक बात बताइए रफीक खान जी, आप लोग जब भी मीडिया से सीधे सवाल करते हैं, मीडिया पर सवाल उठा देते हैं, क्या ऑपोजिशन वाकई में इतना कमजोर है राजस्थान में कि 8 महीने हो गए और आप सरकार से 6 महीने पहले तैयार हुआ एमओयू ले नहीं पा रहे, न विधानसभा के बाहर न विधानसभा के अंदर? इतना कमजोर विपक्ष है। हमने ये बात हमेशा उठाई है और हम ये चाहते हैं कि ये इशू उठता रहे और जनता के सामने एक्सपोज होते रहे हर रोज कि इतनी बात के बावजूद भी वो एमओयू सदन के पटल पे आपको पता क्यों? मतलब आप एमओयू नहीं चाहते हैं, उसे मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं? मुद्दा भी बनाए रखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये चाहते हैं एमओयू तो हम रखेंगे, ये देंगे तो भी रखेंगे और नहीं देंगे तो भी रखेंगे, लेकिन हम इनको बेनकाब करके रखेंगे। ऐसा क्या है एमओयू में जो ये देना नहीं चाहते हैं?
ऐसी क्या खामियां हो गई इनसे, क्या गलतियां हो गई इनसे, ब्लंडर हुए। आपने अभी देखा परसों आपने अगर न्यूज़ 24 देखा हो, हमने कम से कम 15 शो किए हैं जिसमें ये पूछा है कि राजस्थान सरकार MOU क्यों नहीं दे पा रही। विपक्ष से ज़्यादा बात हमने की है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाह रही, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि शेडो गवर्नमेंट की बात मैंने आपसे की, क्या आप उस दिशा में कोई काम कर रहे हैं? मेरा एलिगेशन आपको छोड़ के, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली किसी मीडिया हाउस के लिए बात नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ विपक्ष उठाता है और विपक्ष को उसका जवाब नहीं मिलता, तो ये मीडिया का भी दायित्व है कि जनता से जुड़ी हुई ऐसा प्रश्न जिसको सारी दुनिया जानना चाहती है, वो जरूर जनता के सामने आना चाहिए। और रही बात शेडो गवर्नमेंट की, अब विधानसभा के इस सत्र की कार्यप्रणाली के लिमिटेड दिन बचे हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो मेरा और टीकाराम जी जूली का और अध्यक्ष जी का, हम सब का ये सामूहिक प्रयास है कि हम जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा उठाएं, सत्ता को सहयोग करें काम करने के अंदर, और अगर वो कहीं गलती करे तो हम उनको बताएं कि ये गलत कर रहे हो, इसके ये दुष्परिणाम होंगे। शेडो गवर्नमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम है? शेडो गवर्नमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये सत्र हमारा ऑलमोस्ट खत्म सा है, इसके बाद में हम मिलकर के बैठ करके मीटिंग करेंगे, और बिल्कुल हम करेंगे। हमारा बिल्कुल इरादा है कि हम सरकार को हर मुद्दे पे साथ दें, लेकिन जनता के काम के लिए सरकार आगे आए और काम करे, खाली बातें नहीं करे। जैसे कल बिजली पे चर्चा थी, मंत्री ये तो बताने में कामयाब रहे वो कि आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, वही अधिकारी की बनी बनाई लिस्ट, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि मैं बिजली कैसे दूंगा, राजस्थान को बिजली कैसे दूंगा। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बिजली की बैंकिंग कर ली, ये कर ली, वो कर ली, ये बातें तो करी उन्होंने, लेकिन ये बात नहीं कर पाए, ये भरोसा नहीं जता पाए कि हम राजस्थान के लोगों को बिजली कैसे देंगे। और पानी का एक बहुत बड़ा बिल लेके आए, आपने सुना होगा। जी जी। बिल का टाइटल था जल संरक्षण, और बिल कहाँ चला गया? बिल चला गया एक्सटॉर्शन पे। संरक्षण तो खत्म हो गया, कंज्यूमर का एक्सटॉर्शन। बिल का कायदा ये था कि जो बारिश का पानी राजस्थान में बरस रहा है, उसकी एक एक बूंद का संरक्षण कैसे किया जाए, जी, ये मोटिव था उसका। भूजल संरक्षण। और फिर भूजल संरक्षण। लेकिन विपक्ष उस बिल पर भी विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक जागरूक थे। उस बिल पे हमारा नंबर आता और हम बोलना शुरू करते, उससे पहले उनको पता लग गया और उन्होंने बिल को वापस ले लिया। और हालत ये हुई कि सत्ता पक्ष के साथी भी, उन्होंने भी ये कह दिया कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित करना चाहता हूँ। मतलब तो शेडो गवर्नमेंट पे आपने कहा आप बनाना चाहते हैं, और अभी क्या स्थिति है उस पर आपकी स्पष्टता नहीं है। अभी ये हमारा एक तरीके से पहला सत्र है। पहला जो सत्र आया, वैसे तो दूसरा सत्र है, पहला जो सत्र आया वो सत्र लिमिटेड था। लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने बजट लिया, लेकिन ये पूरा बजट सत्र था। और इस पूरे बजट सत्र में हमारी ये कोशिश रही कि हम सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि सरकार काम कर सके। और जिन मुद्दों पे सरकार विफल है, जिन मुद्दों पे सरकार कुछ भी काम करने में, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं, चिरंजीवी योजना इन्होंने बंद कर दी, सिर्फ इसलिए बंद कर दी कि वो एक रोल मॉडल थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का, जो पूरी न केवल राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया इसको एक आइडियल स्कीम के रूप में देख रही थी। ऐसा मान रही थी कि इससे ज्यादा बेटर स्कीम पूरी दुनिया में कहीं। ये सारे मुद्दे जो आप बता रहे हैं, इन पे अभी आपके पास बहुत समय है, लेकिन क्योंकि चीफ विप बने हैं तो नए विधायक जो आ रहे हैं, आप बताते हैं बार बार कि मुख्यमंत्री जी पहली बार के विधायक हैं। वैसे आपके भी बहुत सारे विधायक पहली बार आए हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ वर्कशॉप्स, कुछ उनको आप प्रशिक्षण कार्यशालाएं करने जा रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं? जी, वो भी कर रहे हैं। और मैंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी पहली बार के विधायक हैं, मैंने कहा कि इनएक्सपीरियंस सीएम है। पहली बार के विधायक तो जो आदमी पहली बार बनता है वो बनता ही है, एक कभी न कभी शुरुआत होती है। मैं भी पिछले बार पहली बार बना,
लेकिन सीएम के लिए इनएक्सपीरियंस मैंने बोला आपको, क्योंकि विधायक मैंने ये भी बोला आपको कि अभी तक उनकी प्रेजेंस हाउस में आप काउंट करोगे तो 2 डिजिट में नहीं पहुंचती है। तो बहरहाल सीएम उनको बना दिया, सीएम है वो, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो भी विधायक के जो कार्य हैं और जो संसदीय कार्य प्रणाली को समझे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विधानसभा को दे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप सवाल पूछने में भी बहुत खिलाड़ी हो, लेकिन मैं जवाब में कोई कमी नहीं रखूँगा आपको। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा से ज़्यादा समय जब भी मौका मिले असेंबली में देना चाहिए, संसदीय कार्य प्रणाली को समझना चाहिए, और ऐसे शब्द जो वो यूज़ कर गए कि आप कौन, और टीकाराम जी कहें कि हम वो जिनको जनता ने आपसे सवाल पूछने के लिए भेजा, तो ये सब बातें उनको समझनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का क्या रोल है, लीडर ऑफ हाउस जो सीएम है उनका क्या रोल है, और दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सत्ता पक्ष को कोई राजाई शासन करने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल गया है, उनको एक जनादेश मिल गया कि आप सरकार चलाओगे, और हमें जनादेश मिल गया कि आप इनसे सवाल पूछोगे और आप इनसे जहां ये गलती करेंगे आप इनसे काम कराओगे। तो रफीक खान जी, सवाल पूछना मेरा काम है जनता के लिए, और जवाब भी मैं जनता के लिए लेती हूँ। तो सवाल मेरा ये था कि आप किस तरह की प्रशिक्षण कार्यशालाएं कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताइए चीफ विप के रूप में। बिल्कुल नहीं, हम ये वर्कशॉप करेंगे, और अभी मेरे को बने हुए 4-5 दिन हुए हैं, और वर्कशॉप भी करेंगे। अभी हमने मैंने और जो हमारे डिप्टी लीडर बने रामकेश जी, हम दोनों ने मिलकर के जो हमारा कांग्रेस विधायक दल है उनकी एक मीटिंग भी रखी और डिनर भी ऑर्गेनाइज किया। और चूंकि पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट और हमारे जो प्रभारी हैं वो पार्लियामेंट में बिजी हैं और इधर असेंबली चली रही है, तो इस असेंबली सेशन के बाद में समय समय पे हम वर्कशॉप भी रखेंगे, मुद्दे भी रखेंगे, और अगला जो सत्र शुरू होगा उससे पहले हम सारी चीज़ तय करेंगे कि भी हमें किस तरह से काम करना है, कैसे हमें ध्यान आकर्षण उठाना है, कैसे हमें स्थगन प्रस्ताव लाने हैं, और कैसे हमें याचिकाओं का इस्तेमाल करना है अपनी अपनी विधानसभा में फ़ायदा लेने के लिए, कैसे हमें कट मोशंस यूज़ करने हैं, कौन से मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे दिनों से ये बहुत सालों से मैं कह सकता हूँ कि बिजली पानी पे चर्चा नहीं हुई, और अब जब बिजली पानी पे चर्चा हुई तो एक बहुत सार्थक चर्चा हुई। सरकार को भी पता लगा कि पानी तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, और जिस तरीके से पानी का दोहन हो रहा है उसको हमें कैसे यूज़ करना है, हमने हमारी एसेट्स को कैसे यूज़ करना है। और बिजली के लिए बिजली और पानी ऐसी चीज़ है, बिजली तो आप फिर बना सकते हो, फिर प्लांट लगा सकते हो, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद प्रोडक्शन में आ सकता है, लेकिन पानी आप बना नहीं सकते हो। तो ये जो भूजल संरक्षण विधेयक था, इसके मतलब इस पर सरकार का बैकफुट पर जो सरकार गई, उसमें आप विपक्ष का कंट्रीब्यूशन मानते हैं या सत्ता पक्ष के विधायकों का? इसमें इन्होंने क्या किया कि बिल तो ले आए और इनको गलती का एहसास हो गया, तो ये बोले 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेगा, तो उसी में हमने ऐतराज़ कर दिया। मैं और हमारे लीडर टीकाराम जूली जी, हम दोनों विधानसभा अध्यक्ष के पास गए, इमीडिएट मीटिंग कॉल हुई, जोगाराम जी ने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा कि सरकार की गलती है, मैं इस बिल को हटा देता हूँ, सेलेक्ट कमेटी में ट्रांसफर कर देता हूँ, सिर्फ पानी पे चर्चा करेंगे, और पानी पे जब तक एक सदस्य नहीं बोल लेगा तब तक पानी की चर्चा खत्म नहीं होगी। तो वो हमारी जागरूकता ही रही कि हमने उसको तुरंत बोला कि या तो चर्चा कराओ ही मत, और कराओगे चर्चा तो हर आदमी अपनी पूरी बात रखेगा, ये 2-2 मिनट की बात नहीं चलेगी। और हुआ ये, इसकी शुरुआत हो गई अजमेर जिले से ही, और अनीता बदेल को बोलने का मौका मिला और बोलने से पहले उनकी बात खत्म कर दी गई, उनका माइक बंद कर दिया गया। तो इस तरह से शुरुआत हुई, उसी में हमने ऐतराज जता दिया, उसमें उनको बिल वापस लेना पड़ा, सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा। बिल में बहुत सारी कमियां हैं, बिल में
जल संरक्षण नहीं है, बिल में एक्सटॉर्शन है किसानों का, बिल में एक्सटॉर्शन है इंडस्ट्री का, बिल में एक्सटॉर्शन है कंज्यूमर्स का, बिल में एक्सटॉर्शन है गरीब आदमी का, बिल में एक्सटॉर्शन बिल का ये मामला है कि अगर ऐसा बिल आ गया तो राजस्थान की सारी इंडस्ट्री जयपुर से ट्रांसफर हो जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी, किसानों का शोषण होने लग जाएगा। ये ब्यूरो किसानों की जब आप बात करते हैं रफीक खान जी, तो राजस्थान के कांग्रेस के अभी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किसानों की आवाज, बिल्कुल जाट नेता के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदल गया है, आपके भी प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चाएं थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अभी 4 साल पूरे होने का जश्न मनाया हमने, ठीक उसी दिन जिस दिन मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी। और मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जाट वो बाई कास्ट हैं लेकिन सब जाति के नेता हैं। जाट उनकी जाति जाट कह सकते हो आप, लेकिन उनकी लीडरशिप में हमने 11 लोकसभाएं जीती है, हमने भरतपुर भी जीता है, तो हमने हनुमानगढ़ भी जीता है। कहा तो ये जा रहा है सचिन पायलट जहां गए वहां चुनाव जीते हैं लोकसभा के। हमने हनुमानगढ़ भी जीता है, तो हमने बाड़मेर भी जीता है। सचिन पायलट की क्या भूमिका लोकसभा चुनाव जीत? सचिन पायलट भी कांग्रेस के लीडर है, कोई बीजेपी के लीडर थोड़ी है, वो भी कांग्रेस के लीडर हैं। और उनके अगर कंट्रीब्यूशन से सीट जीतते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन लीडरशिप स्टेट प्रेसिडेंट डोटासरा जी है, और इसका अगर संज्ञा, अगर जब आप किसी चीज़ की माइलेज जब मिलती है, आप स्टेट प्रेसिडेंट होते हो, आज मैं चीफ विप हूँ, और मेरे टेन्योर के अंदर अगर मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा सकूं तो ऑब्वियसली उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो हमारे सबके लीडर हैं, सदन के नेता हैं, उनको उसकी क्रेडिट मिलेगी कि भाई वो उनकी लीडरशिप में ये काम हुआ। तो स्टेट प्रेसिडेंट डोटासरा जी हैं। तो वैसे ही जैसे आप चीफ विप हैं, टीकाराम जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वैसे ही सदन के नेता भजन लाल शर्मा जी हैं, जिन पर आपने सबसे ज़्यादा हमले किए हैं। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखते हैं सदन के भीतर, उनके बजट पर रिप्लाई को देखते हैं, तो कितने नंबर देते हैं मुख्यमंत्री को? देखिए, मैंने उन पे हमले नहीं किए। मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जब बने तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैंने इनएक्सपीरियंस बोला है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। सही को आप सही बोलो और गलत को गलत बोलो। हो सकता है 2 साल बाद वो बहुत ज़्यादा सीख जाए काम, और इसी कारण से ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं ये कह सकता हूँ कि भजन लाल जी भले आदमी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हावी है। कल उनके मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नीचे चला जाऊंगा तो हर शाख के ऊपर करप्शन है, किसी अधिकारी को छोड़ ही नहीं पाएंगे फील्ड के अंदर, इतना करप्शन है। ये इनके मंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरे तंत्र के ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी है। मेरी विधानसभा के अंदर एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए एक डीसी 70 साल से, जो 50 साल से दुकान किराए पे है, 40-45 साल का एक किराएदार है, 50 साल का एक किराएदार है, उसको ये क्या क्या सील कर देता है कि आपके पीछे निर्माण चल रहा है, और निर्माण कराने वाला ही उसको सील करवा देता है ताकि दुकान खाली हो जाए। तो इस तरह के नज़ारे हैं। और फिर उसको 8 बार का सर्वाधिक जीता हुआ विधायक जब फोन करता है उस अधिकारी को, तो वो उनके काबू में नहीं आता है। मैसेज ये आता है कि ये तो चीफ सेक्रेटरी के साथ में काम किया हुआ है, ये आपसे नहीं दबेगा। एक डीसी 8 बार का, जो सर्वाधिक 200 विधायकों में सबसे बार जीता हुआ विधायक है, जिसको सबसे ज्यादा आज की तारीख में संसदीय कार्यप्रणाली का ज्ञान है, उनको अपनी ब्यूरोक्रेसी का हवा बता देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहता हूं कि इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी हर जगह हावी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक खान जी न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरी चर्चा के बाद संसदीय परंपराओं को कैसे कायम रखेंगे, विपक्ष के जनता के मुद्दों को सदन में कैसे उठाएंगे, आखिरकार रफीक खान भी वहीं आ गए जहां से विपक्ष लगातार शुरू से सरकार बनने के बाद हमले कर रहा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी सरकार पर कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।